बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 15 अप्रैल है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन दो ख़बरें आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दोनों ही ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, दोनों ही बड़ी ख़बरें हैं। पहली ख़बर में आपको ये बताएंगे कि माल रोड स्कैंडल क्या है और इस स्कैंडल में उस्मान बुज़दार साहब की गिरफ़्तारी का इम्कान कैसे पैदा हुआ है। दूसरी खबर तोशाखाना तहाइफ से मुतल्लिक है। जैसा कि आप नाज़रीन के नॉलेज में होगा कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तोशाखाना से जो तहाइफ हासिल किए थे उन्हें 14 करोड़ के एवज़ जो है वो दुबई में फ़रोख्त कर दिया गया। इस इल्ज़ाम के ऊपर इमरान ख़ान साहब के जो तर्जुमान हैं फवाद चौधरी साहब, उनका रिस्पॉन्स आया, उनका जवाब आया। लेकिन नाज़रीन हम बात ये करेंगे कि ये तोशाखाना के तहाइफ की दरअसल कहानी क्या है, और अगर कोई मिनिस्टर या वज़ीर आज़म तोशाखाना से पैसे दे के तहाइफ ख़रीद लेता है तो क्या उन तहाइफ को मार्केट में बेचा जा सकता है। और इन तोशाखाना के तहाइफ से मुतल्लिक मरीम नवाज़ ने कौन से दो सवाल उठाए हैं, उन सवालों पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन आज की इन दोनों ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले मैं क्विकली दो बातें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जब मुत्तहिदा अपोजिशन कामयाब हुई और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए तो हमने देखा कि कुछ मीडिया पर्सन की जानिब से और कुछ यूट्यूबर की जानिब से सोशल मीडिया पर ये अफ़वाहें फैलाई गई कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग भी शामिल है, इन दोनों सियासी जमातों के दरमियान वफाकी काबीना की तकसीम के मामले पर और ख़ास तौर पर सदर मुमलिकत के ओहदे पर जो है वो इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। ये अफवाहें फैलाई गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ से सदर मुमलिकत का ओहदा मांग लिया है कि आरिफ अलवी साहब को मुआवजे के ज़रिए घर भेजा जाएगा और जो नया सदर बनेगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बनेगा और नए सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। तो ये अफवाहें फैलाई गई। लेकिन नाज़रीन आज ये तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं, क्योंकि आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो डेवलपमेंट ये हुई है कि राजा परवेज़ अशरफ जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने स्पीकर का इलेक्शन लड़ने के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिए हैं। और ख़बर यह है कि उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस ओहदे के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसी तरह से दूसरी खबर यह है कि मखदूम अहमद महमूद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी की जानिब से गवर्नर पंजाब के लिए नामज़द कर दिया गया है। यानी जो लोग ये कह रहे थे कि इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, तो वो तमाम इख्तलाफात की जो ख़बरें थीं वो दम तोड़ गई हैं और ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में आ रही है और बड़े ज़ोर शोर के साथ आ रही है। क्योंकि ज़रा ये बता रहे हैं कि काबीना का फार्मूला तय करने के लिए कि काबीना में किस किस सियासी जमात को कितना हिस्सा मिलेगा, कितना उसका उसमें तनासब होगा, इस हवाले से जो शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी सरबराही अय्याज सादिक कर रहे थे, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पेश कर दी है। इस रिपोर्ट को बाकायदा तौर पे शहबाज शरीफ ने कल जरदारी के साथ मुलाकात की। इस रिपोर्ट को जरदारी के सामने पेश करके उनकी राय ली गई, उनकी जो विल है, जो उनकी कंसेंट है वो ली गई। और अब ये ज़राए बता रहे हैं कि जो वफाकी काबीना बनेगी, जो वफाकी काबीना तश्कील पाएगी, उसमें नून लीग की 13 वजारतें होंगी। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनको 10 वजारतें मिलेंगी। मौलाना फजल रहमान को 3 वजारतें मिलेंगी। एम को भी उसके मार्जिन के एतबार से, उनके तनासब के एतबार से वफाकी काबीना में एडजस्ट किया जाएगा। और इसी के साथ साथ मोहसन दावड़ और जो शाहजैन बुगटी हैं उन्हें भी मुख्तलिफ वजारतों के कलमदान जो है वो सौंपे जाएंगे। दूसरी जो बात आपके साथ हमने शेयर करनी थी, जो आज मौजूदा हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है कि उनके खान साहब के साथ चलें। जो मुखालफत है, जो मुखासमत है अपनी जगह पे, लेकिन खान साहब ने जो पनाह गाह का प्रोजेक्ट शुरू किया था गरीब लोगों के लिए, मुख्तलिफ लोगों के लिए, और जो सेहत कार्ड का इजरा किया था, और इन दोनों प्रोजेक्ट से मुतल्लिक जो जुड़वा शहरों में पिछले चंद दिनों से जो अफवाहें चल रही थी कि गालिबन मौजूदा हुकूमत इन मनसूबों को बंद करने जा रही है, तो आज मरीम औरंगज़ेब साहिबा का इस पर बयान आया है जिन्होंने इन तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी है। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है कि जो पनाह गाह का मनसूबा है, पनाह गाहों का मनसूबा है, इसको भी बंद नहीं किया जा रहा। एहसास प्रोग्राम भी चलेगा और उसके साथ साथ जो सेहत कार्ड का मनसूबा चाहे उनके ओपोनेंट्स की जानिब से लॉन्च किया गया है, इस मनसूबे को भी किसी तरह से भी बंद नहीं किया जाएगा। बल्कि ये क्लियर किया मरीम नवाज़ ने अपने बयान में कि अवामी फ़लाह के जितने भी मनसूबे हैं, चाहे किसने भी शुरू किए हैं, हमारे सियासी ओपोनेंट ने शुरू किए हैं, ये मनसूबे जारी रहेंगे और इन मनसूबों में मज़ीद बेहतरी के इक़दामात भी उठाए जाएंगे।
तो ये बातें, दो बातें आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी थी। अब जो आज की हमारी पहली खबर है, बुज़दार साहब की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक, ये खबर आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि माल रोड का स्कैंडल दरअसल है क्या। तो नाज़रीन, खबर ज़राए ने हमें ये बताई है कि बुज़दार साहब की गिरफ़्तारी का इम्कान इसलिए पैदा हुआ है कि 3.5 साल से अब जो बुज़दार साहब पंजाब को बतौर चीफ मिनिस्टर सर्व करते रहे, इस दौरान जो उन्होंने अपने आबाई इलाकों में या आबाई इलाकों के करीब जो उनके इलाके हैं, वहाँ पर जो तरक्याती काम करवाए गए, तरक्याती स्कीमें दी गई, इन तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, तरक्याती स्कीमों में जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है मुकम्मल नहीं की गई और ये तमाम प्रोजेक्ट की मंजूरी देने में, इनके फ़ंड देने में बुज़दार साहब ने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। और जो माल रोड का स्कैंडल है, उससे मुतल्लिक ज़रा ये दावा करते हैं कि पिछले 3.5 सालों में जो पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र की गई और जो ख़ास तौर पे बुज़दार साहब ने अपने जो बरादरी के लोग थे, जो अपने इलाके के लोग थे, जो सरकारी अफसरान थे, उन्हें जिस तरीके से नवाजा। अगर 16 ग्रेड का कोई ऑफिसर था, उसे 18वें ग्रेड में बिठा दिया, कोई 18वें ग्रेड का था, उसे 20वें ग्रेड में बिठा दिया। तो ये इस हवाले से जितना भी रिकॉर्ड है वो इकट्ठा कर लिया गया है, तमाम मवाद जो है वो जमा करके उसे कब्ज़े में मुतल्लिका इदारों ने ले लिया है। लेकिन साथ ही साथ नाज़रीन, ज़रा ये भी बताते हैं कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक संगीन मामला है, जिसमें फ़राह ख़ान का नाम भी सामने आया। फ़राह ख़ान वो खातून है जो खातून अव्वल की बड़ी करीबी दोस्त हैं, अक्सर व बेशतर वो बनी गाला में पाई जाती हैं, आजकल तो वो मफरूर हैं। तो ज़रा ये बताते हैं कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला है, इस सिलसिले में भी एक इंसिडेंट कह लें, एक स्कैंडल ये भी सामने आया है कि एक बुज़दार साहब के कोई अजीज़ थे, रिश्तेदार थे, जो बलूचिस्तान में तैनात थे, उन्हें बलूचिस्तान से ला के पंजाब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब बनाया गया और फिर अब उन्हें चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो बुज़दार साहब बनाने जा रहे थे। लेकिन उससे पहले जो सारा किस्सा था पंजाब हुकूमत का, वो ख़त्म हो गया, बुज़दार साहब से रिज़ाइन ले लिया गया। तो ज़रा ये बताते हैं कि ये जो तमाम मवाद इकट्ठा किया गया है, ख़ास तौर पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग और जो बुज़दार साहब ने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, इसमें बड़े बड़े पर्दा नशीनों के बड़े बड़े मामला जो है वो सामने आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं और इवन के हत्ता के जो बुज़दार साहब हैं, उन्हें भी अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और पोस्टिंग ट्रांसफ़र में जो पैसा, एक इल्ज़ाम लगता है कि माल रोड पे, क्योंकि वज़ीर आला का एक ऑफ़िस वहाँ पे मौजूद है और सूबाई असम्बली वहाँ पे मौजूद है, तो माल रोड पे से जो सेक्रेटेरिएट वहाँ पे पंजाब का मौजूद है, वहाँ पे जितनी भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती रही और इसकी मद में जो पैसा इकट्ठा किया गया, जो फ़राह ख़ान साहिबा का नाम आता है, ये खुरा जो है वो माल रोड से जो है वो बनी गाला तक जाता है। तो इसलिए इस स्कैंडल को माल रोड स्कैंडल का नाम दिया गया है। तो इसमें ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में बुज़दार साहब की गिरफ़्तारी जो है वो हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तोशा खाना के दरअसल तहफ़ की कहानी क्या है और क्या आप कोई तोहफ़ा अगर ख़रीद लेते हैं, अपने पैसे दे के, अपनी जेब से पैसे दे के ख़रीदते हैं, तो क्या आप उस तोहफ़े को मार्केट में फ़रोख्त कर सकते हैं? तो इस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करते हैं। आज जो एक ख़बर सामने आई, वैसे तो कल की ये ख़बर है, जो सीनियर सहाफ़ियों के साथ शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं कन्फर्म कर सकता हूँ कि तोशा खाना से इमरान खान साहब ने तहाइफ़ हासिल किए। मैं ये कन्फर्म कर सकता हूँ कि उन तहाइफ़ को दुबई में जाकर 14 करोड़ के एवज़ ख़रीदा गया। और फिर शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि उन तोशा खाना तहाइफ़ में जो कि गैर मुल्की सरबराहान ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिए थे, उसमें डायमंड ज्वेलरी शामिल है, उसमें ब्रेसलेट शामिल है, उसमें घड़ियाँ और सोने के सेट शामिल है। ये 14 करोड़ के एवज़ जो है फ़रोख्त कर दिए गए। अच्छा, ये स्कैंडल दरअसल है क्या, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मरियम नवाज़ ने कौन से 2 सवाल उठाए हैं, वो भी आप नाज़रीन के साथ अभी डिस्कस कर लेते हैं। मरियम नवाज़ ने नाज़रीन 2 सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं कि आपने तोशा खाने से तहाइफ़ हासिल कर लिए, उन तहाइफ़ को आपने मार्केट में फ़रोख्त कर दिया। सवाल उन्होंने कहा कि ये पैदा होता है कि आपने वो तहाइफ़ कितने में बेचे और कितने में बेचने के बाद आपने कितनी रकम जो है वो तोशा खाना के ख़जाने में, यानी कौमी ख़जाने में जमा करवाए। यानी मरियम नवाज़ के पास बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मालूमात मौजूद हैं कि जो 50% का एक फार्मूला बताया जाता है कि आपने जो आपको तोहफ़ा मिलता है उसकी जो भी कीमत है, आप 50% के एवज़ वो तोहफ़ा अपने पास रिटेन कर सकते हैं। तो मरियम नवाज़ के पास गालिबन ऐसा कोई प्रूफ मौजूद है, ऐसी कोई मालूमात मौजूद हैं जिसमें वो ये कह रही हैं, ये सवाल उठा रही हैं कि असल सवाल ये है कि ये तहाइफ़ कितने के थे और कितनी मालियत के थे और कितनी रकम जो है वो तोशा खाना के ख़जाने में जमा करवाई गई। दूसरा उन्होंने सवाल ये उठाया कि खान साहब तो कोई कारोबार नहीं करते, खान साहब के पास ये करोड़ों रुपए के तहाइफ़ ख़रीदने के पैसे कहाँ से आए, ये सवाल भी मरियम नवाज़ की जानिब से उठाया गया है। लेकिन दरअसल ये कहानी क्या है, फवाद चौधरी ने इसका जवाब ये दिया है कि अगर किसी दूसरे मुल्क के सरबराह ने इमरान खान को कोई घड़ी दी, कोई सेट दिया, खान साहब को वो पसंद आ गया, खान साहब ने पैसे दे के वो सेट ख़रीद लिया
और फिर खान साहब ने उस सेट को, उस घड़ी को मार्केट में फ़रोख्त कर दिया, तो इसमें जुर्म कहाँ से आ गया? बड़ा अच्छा सवाल उठाया गया। तो नाज़रीन, इसमें जुर्म यहाँ पे पैदा होता है, मरीम नवाज़ के जो सवालात हैं उन्हें आप साइड पे रख दें कि आपको एक तोहफ़ा मिलता है किसी भी गैर मुल्की सरबराह की तरफ से, सऊदी प्रिंस की तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, वो तोहफ़ा आपको पसंद आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है, आपको पसंद आया, आप चाहते हैं कि यार इस तोहफ़े को तोशा खाना में नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए, ये तोहफ़ा मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, ये मेरे पास एक निशानी रहेगी। यानी आप वो तोहफ़ा अपने पास रिटेन करने के लिए, अपने पास रखने के लिए, क्योंकि आपको पसंद आ गया, आप इसलिए उसको अपने पास रिटेन करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उस तोहफ़े को ख़रीदें, करोड़ों रुपए का तोहफ़ा हो, आप उस तोहफ़े को मार्केट में फ़रोख्त करके पैसे जमा कराने से पहले, यानी वो तोहफ़ा पहले फ़रोख्त किया जाए, करोड़ों रुपए का फ़रोख्त करके फिर चंद लाख रुपए जो है आप ख़जाने में जमा करवा दें, इस बात की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं। और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इल्ज़ाम क्या लगाया जा रहा है, इस इल्ज़ाम की जस्टिफिकेशन क्या है। बल्कि यहाँ तक कह दिया फवाद चौधरी साहब ने कि मुझे तो शहबाज शरीफ साहब बड़े कन्फ्यूज़ नज़र आते हैं कि उनका इल्ज़ाम है क्या और वो क्यों इमरान खान के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब को एक तोहफ़ा पसंद आया था, 2 तोहफ़े पसंद आए थे, 3 तोहफ़े पसंद आए थे, खान साहब वो रख सकते थे, कानून के मुताबिक रख सकते थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन तोहफ़ों की मालियत किसने लगाई, कहाँ से लगवाई गई, और फिर क्या उन तोहफ़ों को जब खान साहब ने अपने पास रख लिया, क्या खान साहब उन तोहफ़ों को फ़रोख्त कर सकते थे? जब खान साहब ये कह रहे थे कि मुझे तोहफ़े पसंद आए हैं, मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, तो फिर उन तोहफ़ों को फ़रोख्त करने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। इस मामले की, इस प्रैक्टिस की अगर इजाज़त दे दी जाए तो फिर तो कोई भी मिनिस्टर, कोई भी वज़ीर आज़म जैसे जो भी तोहफ़ा मिलेगा वो उसमें करोड़ों रुपए कमाने के लिए, क्योंकि जो तोहफ़े मिलते हैं ख़ास तौर पे जो अरब कंट्री के जो शहज़ादे हैं, जो बादशाह जो तोहफ़े देते हैं, वो तो करोड़ों रुपए मालियत के होते हैं। उसमें कीमती घड़ियाँ होती हैं, डायमंड सेट होते हैं, सोने के सेट होते हैं। तो इस तरह से आप एक रीत बन जाएगी, जिसकी भी हुकूमत होगी, जिसका भी दिल ललचाएगा कि मैं करोड़ों रुपए 1 मिनट के अंदर कैसे कमाऊँ, तोशा खाना से आप कोई तोहफ़ा लेंगे कि मुझे ये पसंद आ गया है, फ़लाँ मुल्क के सरबराह ने मुझे दिया है, आप मार्केट में बेचेंगे। बड़ी आसानी के साथ आप 5 करोड़ 10 रुपए की गेम या दिहाड़ी जो है बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो इसकी तो इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन आज जो शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया है, इल्ज़ाम के बाद जो फवाद चौधरी का एतराफ़ सामने आया है, जो जवाब सामने आया है, उसने उन तमाम अफवाहों की, उन तमाम जो एक परसेप्शन बन रही थी कि अदालत उनसे मांग रही थी, लोग उनसे मांग रहे थे कि तोशा खाना के जो तहाइफ हैं उनकी तफसीलात बता दें, कहाँ कहाँ से आपको तोहफ़ा मिला है, कौन से तोहफ़े आपने रखे हैं, किस मुल्क के सरबराह से मिले हैं। तो खान साहब ये तफसीलात नहीं देना चाहते थे। तो आज जो कन्फर्मेशन शहबाज शरीफ ने की है और फिर उसका जो एतराफ़ मुख्तलिफ़ तरीके से जिस भी अंदाज से फवाद चौधरी साहब ने किया है, तो उससे वो तमाम जो परसेप्शन था कि खान साहब ने भी तोशा खाना के तहाइफ से पैसे कमाए हैं, करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया है, तो ये तमाम इल्ज़ामात जो है वो दुरुस्त साबित हो गए हैं। अब देखते हैं कि अदालत में अगर ये मामला जाता है तो इस पर क्या फ़ैसला होता है। लेकिन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।